हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे है और पेपर स्टाइल कैसी रहेगी। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं हमारी डिजिटल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं हमारी डिजिटल स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर देखो। सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब ये 70 मार्क्स का पेपर वो किस तरह से हो जाता है, तो भाई यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। दोस्तों ये वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिएगा ताकि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी क्वेश्चंस और किस टाइप के सम्स आने वाले हैं वो सारा का सारा बताऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर लगता है कि ये वीडियो वर्थ है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों ऐसा है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी आएगा। तो ए बी सी डी जो है वो एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क का होगा। ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन मिला के यूनिट क्वेश्चन 1 में से 10 मार्क का आएगा। अब ये चारों 4 जो होगा वो थियरी होगा। इस पे मेरे फेवरेट 8 क्वेश्चंस जो है जो मैंने मेरे क्लास में स्टूडेंट को बताए हैं कि भाई ये 8 में से तो आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे वीडियोस है तो उसे देखना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा क्वेश्चन 2 जो आ जाएगा वो यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 में से आ जाएगा, यूनिट 3 में से आ जाएगा, यूनिट 4 में से आ जाएगा। ये जो भी है इसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 2 में से एमसीक्यूज आ जाएंगे तो 15 एमसीक्यूज यूनिट 3 में से आ जाएगा एंड लिखता हूँ 15 एमसीक्यू यूनिट 4 में से। तो टोटल यहाँ पे 30 एमसीक्यूज आएंगे। तो एक ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो आज स्पेसिफिकली ये वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली अगर देखने जाए तो ये थियरी सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर थियरी आपको नहीं आती तो प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे या फॉर्म होंगे वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस आ जाएगा 15 मार्क का। तो 15 मार्क में हो सकता है ए आ जाए 15 मार्क का पूरा, सिर्फ 15 मार्क का एक क्वेश्चन हो और क्वेश्चन ए और बी 10 या 5 मार्क का हो, या ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे ए और बी 7 मार्क का या 8 मार्क का हो। अब यह भी हो सकता है कि 4 मार्क के 2 हो। अब कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई 15 मार्क का सम आएगा, 15 मार्क की थियरी आ जाएगी। नहीं, कॉम्बिनेशंस कुछ भी आ सकते हैं। पास्ट पेपर्स के अंदर ये आ चुका है। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब या आपको थियरी लर्न करनी या प्रैक्टिकल लर्न करना। देखो जो लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स अच्छे से समझ नहीं पड़ी है वो लोग थियरी लिख के आए, एटलीस्ट आधे मार्क्स तो आ सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रोफर्मा में कुछ रॉन्ग हुआ तो पूरे के पूरे मार्क्स जा सकते हैं। अब ये सब्जेक्टिव होता है, ये आप पे है। आपको लगता है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। अब सेम जो मैंने यहाँ पे बोला तो ये 15 मार्क का यहाँ पे हो जाएगा और इसी तरह से 15 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 में से हो जाएगा जो यूनिट 2 में से आने वाला है। तो 15 ये हो गया 30 मार्क के एमसीक्यू और ये 10, ऐसे 70 मार्क्स जो है वो आपके बकायदा सेट होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा कि भाई यूनिट 1 में से
बराबर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पिछली एग्जाम में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस 5 मार्क में पूछा गया है। अब ये जो 5 मार्क में पूछा गया है इस पे हमारा फुल वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो बकायदा आप ये क्वेश्चन तो बड़े आराम से लिख सकते हो। उसके बाद जो मेरे को लगता है कि भाई हॉट क्वेश्चन सेक्शन 1 में से या तो यूनिट 1 में से जो आ जाएगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा। तो भाई यहाँ पे एक पहला तो ये हॉट फेवरेट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अब ये कौन सा आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे आ सकता है साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो ये क्वेश्चन बकायदा बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को आपको अवश्य करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मैं जो क्वेश्चन बोलूं वो ही क्वेश्चन आएंगे। भाई मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं जो क्वेश्चन बोलूं वो क्वेश्चन आप करके जाना प्लीज, बिकॉज उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं क्या बड़ौदा का कोई भी क्लास वाला छाती ठोक के नहीं बोल सकता कि भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ये नहीं आएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसका वेटेज भैया 10 मार्क का हो सकता है। सिमिलरली अगर इसको ऐड करने जाऊं तो अगर आप ये कर रहे हो तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं आएगा। हाँ पहले पिछली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट यार ये क्वेश्चन तो हॉट फेवरेट है ही है। इसी तरह से क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिखेंगे कि भाई नीड ऑफ जीएसटी, कि भाई जीएसटी किस तरह से आया था, कि नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बकायदा 5 मार्क में, एडवांटेजेस 5 मार्क में, डिसएडवांटेजेस 5 मार्क में, ऐसा हो सकता है। सो आपको बकायदा ये प्रॉपरली देखना पड़ेगा। तो एक चीज ये हो गई। इसके अलावा कौन सा आ सकता है, तो भाई साइलेंट फीचर्स ही मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यूनिट 1। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनिट 2 में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूनिट 2 में से क्वेश्चंस तो बहुत भर के आ सकते हैं। वापिस कॉम्बिनेशन वही हो सकता है कि 10 मार्क का फुल क्वेश्चन, 10 मार्क का सम, 5 मार्क का ये, या तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन और 7 मार्क का एक क्वेश्चन, या एनी कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है। अब इन सारी चीजों के अंदर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिट 2 कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट है तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज अंडर, तो यार यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब यार ये क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये पहले पेपर्स में पूछा गया है। तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज तो ये पहले उसके अंदर पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चन को तो प्लीज करके ही जाइएगा। अंडरस्टैंड दिस। फिर सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो हो जाता है वापिस टाइम ऑफ सप्लाई अंडर। अब सारा का सारा सेम, तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे गुड्स था, तो यहाँ पे सर्विसेज का, और सारा का सारा मैटर यहाँ पे सेम। तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ये 2 चीज हमारी हो गई। इसके अलावा क्या क्या और चीज आ सकती है, तो भाई लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई कौन लायबल है कि अंडर जीएसटी। एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा होता है, नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन,
या तो फिर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, बट वो लोग बकायदा आपको ज्यादा करके या तो बता सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर और कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा, हम ये वीडियो मतलब ये चीज जो है वो लेके आते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कुछ काम है तो कमेंट बोल दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।